मूवी रिकैप्स में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपको 2016 की एक साइंस फिक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम पैसेंजर्स है। बिगाड़ने वाले आगे, सावधान रहें और ध्यान रखें। इंटरस्टेलर स्पेसशिप एवलॉन को अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करते हुए देखा जा सकता है, जो होमस्टेड 2 नामक उपनिवेशित दुनिया की ओर जाता है। इसके सभी क्वार्टर खाली हैं, जहाज ऑटो पायलट पर है। 258 चालक दल के सदस्यों के साथ साथ 5000 यात्री शीत निद्रा में हैं। अचानक जहाज एक क्षुद्रग्रह बेल्ट से गुजरता है जिससे इसकी ढाल कमजोर हो रही है। बिजली को मुख्य ढाल की ओर मोड़ दिया गया है, लेकिन जहाज एक विशाल क्षुद्रग्रह के साथ टकराव की राह पर है। अचानक क्षुद्रग्रह जहाज से टकरा जाता है जिससे कई तरह की खराबी आ जाती है। जहाज स्व मरम्मत शुरू कर देता है, लेकिन हाइबरनेशन पॉड्स में से एक सक्रिय हो जाता है। जागृत यात्री जिम प्रेस्टन एक मैकेनिकल इंजीनियर है। उसका पॉड खुलता है और एक स्वचालित प्रणाली उसकी जागृति में मदद करती है, जो उसे बताती है कि उसने निलंबित एनिमेशन में 120 साल बिताए हैं और जहाज होमस्टेड 2 से केवल 4 महीने की दूरी पर है। उसे बताया गया है कि वह उस समय को विलासितापूर्ण पहलुओं का आनंद लेने में खर्च कर सकेगा। जहाज का ग्रह पर आगमन से पहले जिम को अपने आईडी बैंड, अपने केबिन और उन प्राथमिक गतिविधियों के बारे में निर्देश प्राप्त होते हैं जिनमें उसे भाग लेना है, और पूरे शिक्षण समूह के लिए बनाई गई एक स्वचालित कक्षा में चला जाता है। जिम थोड़ा चिंतित दिखता है क्योंकि होलोग्राम पृथ्वी पर स्थिति की व्याख्या करता है, इसे अत्यधिक जनसंख्या, अत्यधिक कीमत और अत्यधिक मूल्यांकित कहता है। यह उसे अपने प्रश्नों को पाठ के अंत तक रखने के लिए कहता है, लेकिन जिम पूछता रहता है कि वह वहां अकेला क्यों है। उसे एहसास होता है कि होलोग्राम उसे उत्तर नहीं दे सकता और वह अन्य लोगों की तलाश में चला जाता है। वह जहाज के मुख्य समागम में पहुंच जाता है। वहां भी कोई नहीं है, लेकिन एक स्वचालित सूचना डेस्क मदद की पेशकश करता है। जिम एक वास्तविक व्यक्ति से बात करने के लिए कहता है और उसे एक प्रबंधक से बात करने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वहां भी कोई नहीं है तो वह कप्तान से बात करने के लिए कहता है। जब वह पुल पर पहुंचता है, भले ही उसके पास अंदर जाने की पहुंच नहीं है, वह देख सकता है कि मुख्य दल में से कोई भी जाग नहीं रहा है। जिम अंततः वेधशाला में जाता है जहां उसे पता चलता है कि जहाज वास्तव में होमस्टेड 2 से 90 साल दूर है। उसे पता चलता है कि वह जल्द ही जाग गया, इसलिए वह वापस कॉन्कोज में भाग जाता है और पृथ्वी पर एक संदेश भेजकर पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए करो, क्योंकि वह नहीं जानता कि शीत निद्रा में वापस कैसे आना है। संचार प्रणाली ने उन्हें सूचित किया कि पृथ्वी पर अधिक कीमत वाली कॉल का उत्तर पाने में लगभग 55 वर्ष लगेंगे। जिम तबाह हो गया है। वह इधर उधर घूमता है और जहाज के बार को ढूंढता है, जहां उसे एक अन्य व्यक्ति दिखाई देता है। जब वह बारटेंडर से बात कर रहा होता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। जब वह उसके लिए ड्रिंक लेने जाता है, जिम को पता चलता है कि वह एक एंड्रॉयड है। इसे आर्थ कहा जाता है। जिम उससे और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह एंड्रॉयड को यह भी नहीं समझा पा रहा है कि उसके लिए समय से पहले वहां पहुंचना कैसे संभव है। जिम अगले दिन अपने केबिन में उठता है और कैंटीना जाता है, जहां उसे तुरंत पता चलता है कि मेनू में अधिकांश चीजें केवल गोल्ड क्लास यात्रियों के लिए आरक्षित हैं। वह अपनी सादी कॉफी लेता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि अपने शीतनिद्रा कक्ष को कैसे ठीक किया जाए। सभी उपकरण प्राप्त करने के बाद वह इसे संचालित करने में सफल हो जाता है और पॉड के अंदर ले जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसके बाद वह क्रू के हाइबरनेशन कक्षों में जाने के लिए मिले उपकरणों का उपयोग करने का निर्णय लेता है। वह भी काम नहीं करता। जहाज के आसपास छोटी मोटी खराबी होती रहती है। जिम शराब पीने के लिए बार में लौटता रहता है, लेकिन ज्यादातर आर्थ से बात करने के लिए। एंड्रॉयड उसे कुछ सलाह देता है, जो उसे सोने के क्लासरूम में से एक में घुसने और जहाज पर कुछ मौज मस्ती करने के लिए मना लेता है। जिम सभी रेस्तरां, खेल, मनोरंजन प्रणाली को आजमाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वहां अकेले रहना उसके लिए और भी दुखद हो जाता है। एक दिन वह नशे में धुत हो जाता है और हाइबरनेशन पॉड्स के आसपास घूमता है। तभी वह स्पेसवॉक के लिए डिजाइन किए गए स्पेस सूट के साथ एक एयरलॉक में गिर जाता है। जिम एक सूट पहनता है और एयरलॉक के पास जाता है, एक लीवर दबाता है और फिर एयरलॉक दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाता है। जहाज के बाहर एक बार वह दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह समय में उस क्षण का अनुभव करने वाला एकमात्र जागरूक इंसान है। जिम अपने जूतों पर चुंबक छोड़ता है और तबाह महसूस करते हुए अंतरिक्ष में तैरता है। वह वापस अंदर आता है, सूट उतारता है, लेकिन उससे पहने बिना ही एयरलॉक में वापस चला जाता है। वह सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार होकर लीवर खींचता है, लेकिन आखिरी क्षण में उसका मन बदल जाता है। वह वापस अंदर भागता है और एक बोतल पर फिसल जाता है। जिम खड़ा हो जाता है और तुरंत पॉड्स में से एक महिला की ओर आकर्षित हो जाता है, जिसका नाम ऑरोरा है। वह निर्देशिका में उसकी फाइलें खोजता है और उसका यात्री साक्षात्कार सुनता है और उस पर मोहित हो जाता है।
बाद में उन्हें उनके पॉड के बगल में बैठा हुआ देखा गया, जो अभी भी उनके साक्षात्कार सुन रहे थे। बार में वापस वो उसका कुछ काम पढ़ रहा है और आथा से उसके लेखन के बारे में बात कर रहा है। वह अपनी स्थिति की विडंबना से ग्रस्त हो जाता है, बेहतर जीवन के लिए दूसरे ग्रह पर जाता है। जल्दी उठता है और वहां नहीं जाता है और अपनी आदर्श महिला को ढूंढता है, लेकिन वह उसकी पहुंच से बाहर होती है। जिम उसके बारे में सोचता रहता है और उसे भी जगाने का विचार आने लगता है। वह एंड्रॉयड के साथ इस पर बात करता है, लेकिन वह पहेली को समझ नहीं पाता है। यदि वह उसे अपने लाभ के लिए जगाता है तो वह उसे जहाज पर मरने के लिए अपने साथ वहीं फंसा देगा। जिम पहले इसके खिलाफ निर्णय लेता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह इसे जाने नहीं देता। एक दिन तक वह अपना मन बदल लेता है। वह उसके पॉड के पास जाता है और उसे सक्रिय करने में सफल होता है। जैसे ही वह जागती है और उसी प्रक्रिया से गुजरती है जैसे उसने किया था, वह छिप जाता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह उसे ढूंढने की उम्मीद में मुख्य समागम में जाता है और वह वहां है, ठीक उसी तरह भ्रमित है जैसे वह 1 साल पहले था। जिम उसे बताता है कि केवल वे ही जाग रहे हैं और उसे वेधशाला में ले जाता है। फिर वह उससे कहता है कि वह न तो चालक दल तक पहुंच सकता है, न ही जहाज के मुख्य कमांडो तक। अरोरा घबरा जाती है और अपने पॉड में वापस जाना चाहती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो जिम बताते हैं कि जहाज पर कोई विशेष उपकरण नहीं है जो उन्हें हाइबरनेशन में वापस लाने में मदद कर सके। प्रभावी ढंग से उसे बता रहा है कि वे फंसे हुए हैं। वे सभा में वापस जाते हैं और वह उससे कहता है कि उसे आराम करना चाहिए, क्योंकि वह अभी शीतनिद्रा से बाहर आई है। जहाज पर 1 साल से अधिक समय अकेले बिताने के कारण उसे उसके लिए खेद महसूस होता है। जिम अपने किए पर पछतावा महसूस करते हुए बार में वापस जाता है। वह आथा से कहता है कि वह अरोरा को यह न बताए कि उसने ही उसे जगाया था। अगले दिन अरोरा जाग गई। वह कॉन्कोज में वापस जाती है और स्वचालित सूचना डेस्क से हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पूछती है। जिम वहां उसके साथ शामिल हो गया और वे नाश्ता लेने चले गए। जैसे ही वे चले जाते हैं, सूचना डेस्क में किसी प्रकार की खराबी आ जाती है। कैंटिना में अरोरा को पता चलता है कि जिम 1 साल से अधिक समय से एक ही नाश्ता खा रहा है और उसे गोल्ड क्लास मेनू में से एक मिलता है। वे पॉड्स को ठीक करने की संभावना के बारे में बात करते हैं, लेकिन जिम के विपरीत अरोरा हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वह अस्पताल में खोज करती है, फिर शोध दस्तावेजों को देखती है। अंततः चालक दल के हाइबरनेशन क्वार्टर में पहुंच जाती है और दरवाजे तोड़ने की कोशिश करती है। जिम को पूरे जहाज में और भी खामियां नजर आती हैं। कुछ समय बाद अरोरा एवलॉन पर अपने जीवन के बारे में अफसोस जताती है। वह लिखती है, जहाज के चारों ओर टहलती है और पूल में तैरती है, अपनी स्थिति के बारे में अधिक से अधिक जागरूक होती जाती है। वह जिम का साक्षात्कार लेने के लिए कैंटीना जाती है, ये सोचकर कि उसकी कहानी दिलचस्प हो सकती है। वह पूछती है कि वह कॉलोनी में क्यों आकर बस गया। जिम पहले कंपनी के नारों के साथ जवाब देता है, लेकिन फिर आगे बताता है कि उसे उम्मीद है कि नई दुनिया में वह कुछ बन सकता है, वह एक जीवन का निर्माण कर सकता है। बाद में वे वेधशाला में पहुंच गए और अंततः अरोरा ने वहां रहने का अपना कारण साझा किया। जहाज पर अन्य यात्रियों के विपरीत उसके पास आने जाने का टिकट है। उनका विचार होमस्टे 2 जाने, 1 साल तक वहां रहने और पृथ्वी पर वापस आने का था। ऐसा करने वाली पहली पत्रकार बनने और अब तक की सबसे महान कहानी लिखने की थी। अरोरा धीरे धीरे अपनी वर्तमान दुर्दशा को ठीक करने का रास्ता ढूंढना छोड़ देती है और जिम उसे खुश करने का एक तरीका ढूंढता है। वह उसे नाचने, सिनेमा और बास्केटबॉल कोर्ट तक ले जाता है। अंत में वह उसे आथा से मिलने के लिए बार में ले जाता है। वह थोड़ी देर के लिए आराम करती है, जब तक कि उसे उनकी स्थिति याद नहीं आ जाती। जिम एंड्रॉयड के साथ अकेला रह गया है। उसे अपने साथ किए गए व्यवहार पर बहुत बुरा लग रहा है। अगले ही पल वह किसी चीज के साथ छेड़छाड़ करता हुआ दिखाई देता है और दूसरे ही क्षण में अरोरा क्रिसलर बिल्डिंग का एक छोटा सा चित्र ढूंढने के लिए वेधशाला में चला जाता है जो उसने उसके लिए बनाया था। कुछ समय बाद वे बार में डेट पर जाते हैं। वे भोजन करते हैं और अपने जीवन के बारे में कहानियां साझा करते हैं। वह उसे बताती है कि जब वह किशोरी थी तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। रात्रिभोज के बाद जिम अरोरा को एयरलॉक में ले जाता है और वे स्पेस सूट में बैठ जाते हैं। वे एक साथ स्पेसवॉक के लिए निकलते हैं। आखिरकार जिम के पास उस शानदार अनुभव को साझा करने के लिए कोई है। जिम उनके जूतों पर लगे चुंबकों को बंद कर देता है और वे अंतरिक्ष में एक साथ तैरने लगते हैं। वे वापस अंदर आते हैं और तुरंत चुंबन करते हैं, उसके केबिन में चले जाते हैं और एक साथ सोते हैं। इसके तुरंत बाद वे एक जोड़े की तरह रहना शुरू कर देते हैं। अरोरा उसके केबिन में चली जाती है और जहाज पर अपने जीवन के बारे में लिखती है। वे एक साथ टहलते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ सोते हैं। जिम ने जहाज की आगे जांच की और हाइड्रोपोनिक्स खाड़ी का पता लगाया। वह अरोरा फूल लाता है। एक दिन जहाज एक लाल दानव के पास से गुजरता है और वे उसे देखने के लिए वेधशाला में जाते हैं।
यह अरोरा का जन्मदिन है, इसलिए उस रात बाद में वे इसे जहाज पर कई रेस्तरां और फिर बार में से एक में मनाते हैं। जिम वॉशरूम जाता है और अरोरा के लिए बनाई गई अंगूठी तैयार करता है, जबकि वह बार में आथा के साथ बातें करती रहती है। एंड्रॉयड अरोरा को बताता है कि जिम ने उसे जानबूझकर जगाया, इस बात से अनजान कि उसे अभी भी ये बात गुप्त रखनी है। अचानक जिम वापस आता है और वह पूर्ण अविश्वास के साथ उसका सामना करती है। वह गुस्से में और घबराकर भाग जाती है। जिम अपने केबिन में वापस आता है और देखता है कि उसका सारा सामान गायब हो गया है। वह अगले दिन कैंटीना में उससे मिलता है, लेकिन जैसे ही वह बोलता है, वह भाग जाती है। अरोरा हताश है। एक रात वह जिम के केबिन में जाती है, उसे मुक्का मारती है और लात मारती है, उसे मारना चाहती है। कॉम पर उससे बात करते हुए क्योंकि वह उससे बचती रहती है। जिम माफी मांगने और उसे अपने कृत्य के बारे में समझाने की कोशिश करता है। वह उसे बताता है कि उसे उससे प्यार हो गया है, लेकिन अरोरा को कोई परवाह नहीं है। वह उसकी जान लेने के लिए उसे माफ नहीं कर सकती। एक रात जब जिम अपने केबिन में था, एक और खराबी आ गई। जहाज को एक गंभीर त्रुटि का सामना करना पड़ता है और मुख्य कमांड बंद हो जाता है। बाद में वह लिफ्ट में चला जाता है और लिफ्ट खराब हो जाती है। अरोरा मुख्य समागम में चला जाता है और देखता है कि जिम ने वहां एक पेड़ लगाया है। फिर वह कैंटीना जाती है, जहां भोजन औषधालय भी खराब है। अचानक उन दोनों को कॉम पर देख प्रमुख की आवाज सुनाई देती है, जो पूछ रहे हैं कि पेड़ किसने लगाया। वे दोनों भीड़ में भागते हैं और जिम के पेड़ के सामने गस मैनकुसो को खड़ा देखते हैं। वे अपना परिचय देते हैं और मुखिया को स्थिति के बारे में बताते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि 3 पॉड कैसे विफल हो सकते हैं। मैनकुसो उन्हें पुल पर ले जाता है और उससे पता चलता है कि जहाज में कुछ गड़बड़ है, लेकिन सिस्टम की जानकारी को मैन्युअल रूप से जांचना होगा। जब वे पुल से बाहर निकलते हैं तो एक रोबोट लगभग उनके सिर पर गिर जाता है और वे दोनों मैनकुसो को बताते हैं कि पूरे जहाज में बार बार खराबी हो रही है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें बताते हैं कि डेटा कैसे एकत्र किया जाए। मैनकुसो पॉड्स की जांच करता है, तभी जिम वहां उसके साथ आ जाता है। उसने पता लगा लिया है कि अरोरा के पॉड के साथ क्या हुआ। देख प्रमुख को लगता है कि जिम ने जो किया वह भयानक था। बाद में वह पुल पर एकत्र किए गए डेटा की जांच कर रहा था, जब अरोरा उसके साथ जुड़ गया। वे इस बारे में बात करते हैं कि उसके पॉड के साथ क्या हुआ, लेकिन वह उससे कहता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जिम 16वें टूटे हुए रोबोट के साथ अंदर आता है। मैनकुसो को शीतनिद्रा की बीमारी महसूस होती है, इसलिए वह आराम करने चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसकी खांसी से खून निकलता है। उस रात अरोरा को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह तैरने चली गई। अचानक पूरे जहाज में गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है और वह डूबने लगती है, क्योंकि पूल का पानी उसके साथ बहता है। गुरुत्वाकर्षण ड्राइव रीसेट हो जाती है और वह मुश्किल से जीवित बच पाती है। वे दोनों मैनकुसो को ढूंढने के लिए एक दूसरे से टकराते हैं। वे तीनों पुल पर वापस आ गए हैं और धीरे धीरे पता लगा रहे हैं कि जहाज के साथ क्या हो रहा है। मैनकुसो ने पता लगाया कि 2 साल पहले कुछ हुआ था, जिससे एक प्रमुख प्रणाली का पता चला। उन्हें यह पता लगाने और उसे ठीक करने की जरूरत है कि विफलता का कारण क्या है, क्योंकि पूरा जहाज खराब चीजों को उठाने की कोशिश कर रहा है। यदि वे इसे ठीक नहीं करते हैं तो पूरा जहाज फंस जाएगा। वे समस्या का पता लगाने जाते हैं, लेकिन मैनकुसो बेहोश हो जाता है, इसलिए जिम और अरोरा उसे अस्पताल ले जाते हैं। वह मर रहा है और ऐसा कोई इलाज नहीं है जो इसे रोक सके या उसके मरने के समय को बढ़ा सके। कुछ समय बाद वे तीनों वैधशाला में मिलते हैं और मैनकुसो जिम को अपना आईडी कंगन देता है, उन्हें जहाज ठीक करने के लिए कहता है और तुरंत नष्ट हो जाता है। अचानक रोशनी खतरनाक लाल रंग में बदल जाती है और जहाज हिलने लगता है। जिम अरोरा से कहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है और वे इंजीनियरिंग की ओर भागते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण ड्राइव में एक और विफलता होती है, और तुरंत ही एक और चीज जो आथा को भी प्रभावित करती है। जिम ने उसे निष्क्रिय कर दिया। वे अंततः इंजीनियरिंग में पहुंचते हैं और समस्या की तलाश शुरू करते हैं। इसे पावर प्लांट में ढूंढें और जैसे ही वे हैच खोलते हैं, अरोरा उसमें समा जाता है। क्षुद्रग्रह ने उस क्षेत्र में पतवार में दरार पैदा कर दी है। जिम भी इसमें समा जाता है, लेकिन वह हैच को पकड़ लेता है, क्योंकि वह उस पर बंद होता रहता है। आखिरकार वह भी इसमें शामिल हो जाता है, लेकिन वे जल्द ही दरार को पाटने में कामयाब हो जाते हैं। उस समस्या को ठीक करने के तुरंत बाद जिम को एहसास हुआ कि पतवार में एक से अधिक उल्लंघन है। वे दोनों उल्का के प्रक्षेप पथ का अनुसरण करते हैं और पाते हैं कि इसने रिएक्टर नियंत्रण कंप्यूटर से टकराया है। जिम सोचता है कि वह इसके लिए प्रतिस्थापन हिस्से ढूंढ सकता है। वे भाग ढूंढते हैं और उसे बदल देते हैं, लेकिन रिएक्टर को बाहर निकालने की प्रक्रिया फिर भी विफल हो जाती है। वे इसे मैन्युअल रूप से करते हैं, लेकिन ये फिर से विफल हो जाता है। जिम को पता चला कि उसे जहाज के बाहर से वेंट दरवाजा खोलने की जरूरत है, ताकि वे
रिएक्टर को ठंडा कर सकें। वे दोनों एयरलॉक में जाते हैं और जैसे ही वह बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, वह ऑरोरा मैनकुसो को कंगन देता है क्योंकि वह वापस नहीं आ सकता है। वह उसे सूट पहनाने में मदद करती है और जैसे ही वह एयरलॉक में जाता है वह उसे वापस आने के लिए कहती है क्योंकि वह उसके बिना जहाज पर नहीं रह सकती। ऑरोरा रिएक्टर में वापस चला जाता है जहां तापमान गंभीर ऊंचाई पर पहुंच गया है। रिएक्टर से एक बोल्ट उसकी बाह में चला जाता है जैसे ही जिम बाहर से वेंट के करीब पहुंच रहा है और दरवाजा देखता है। रिएक्टर कक्ष में तापमान बढ़ जाता है जबकि वह इसे खोलने के लिए वेंट दरवाजे को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसे दरवाजा मैन्युअल रूप से खुला रखना होगा ताकि रिएक्टर बाहर निकल सके, और वह अरोरा को बताता है। उसे योजना पसंद नहीं है लेकिन वह इसके साथ आगे बढ़ता है और उसे रिएक्टर में हवा निकालने के लिए कहता है। वह नहीं चाहती कि वह मर जाए और वे बहस करते हैं, लेकिन वह उससे कहता है कि उन्हें अन्य लोगों को बचाना है और वह रिएक्टर को बंद कर देती है। प्रक्रिया सफल है लेकिन रिएक्टर से निकलने वाला धुआं जिम को दूर धकेल देता है और उसका बंधन तोड़ देता है। उनके सूट का दबाव भी कम हो रहा है। वह ऑरोरा को बताता है कि क्या हुआ था और वह जितनी तेजी से हो सके दूसरे सूट में जाने और उसे अंदर लाने के लिए आगे बढ़ती है। वह उससे फिर से माफी मांगता है। वह एक सूट पहनती है और उसे लेने के लिए बाहर निकलती है लेकिन उसका बंधन बहुत छोटा है। उसे पीछे खींच लिया जाता है लेकिन अचानक वह उसके बंधन को पकड़ लेती है और उसे अंदर खींचने में सफल हो जाती है। ऑरोरा जिम को अस्पताल में खींच ले जाती है लेकिन उसे पता चलता है कि वह पहले ही मर चुका है। वह मेडिकल प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और उसे पुनर्जीवित करने के लिए मैनकुसो के कंगन का उपयोग करती है। मेडिकल पॉड स्वचालित रूप से काम करता है और जिम को पुनर्जीवित करता है। अरोरा ने उसे माफ कर दिया। बाद में ऑरोरा ने आथा को ठीक कर दिया और उन्होंने मैनकुसो को उचित स्थान पर दफना दिया। जिम उसे अस्पताल में ले जाता है और उसे बताता है कि उसे मेडिकल पॉड को हाइबरनेशन के रूप में उपयोग करने का एक तरीका मिल गया है। वह उसे पॉड के अंदर जाने और बाकी यात्रा वहीं बिताने के लिए कहता है, लेकिन जैसा कि बाद में पता चला उसने मना कर दिया और जहाज पर जागते हुए उसके साथ रहने का फैसला किया। आखिरकार जिम ने उसे प्रपोज किया और वे जहाज पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 88 साल बाद एवलॉन होमस्टेड 2 पर आता है। चालक दल जाग जाता है और जहाज को बहुत अप्रत्याशित स्थिति में पाता है। ऑरोरा ने उनके लिए एक संदेश छोड़ा जिसमें उन्होंने अपने और जिम के जीवन की कहानी दोहराई जब बाकी लोग जहाज पर सो रहे थे। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए